नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पाक मीडिया कॉमेडी के एक नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, पाकिस्तानी लाल टोपी इमरान खान पे भड़का हुआ है। जिस तरीके से इमरान खान के समर्थक पाकिस्तानी फौज के सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं और लोगों को बहिष्कार करने को कह रहे हैं, और जिस तरीके से इस्लामाबाद में इमरान खान के समर्थकों पर पाक फौज ने गोली चलाई तो लोग भड़के हुए हैं पाक फौज के खिलाफ। आप देख भी रहे होंगे। और लेकिन इधर लाल टोपी भी इमरान खान पे भड़का हुआ है। लाल टोपी का कहना है कि इमरान खान भारत और इजराइल का एजेंट है। तो आइए देखते हैं इसको लेकर लाल टोपी आगे वीडियो में क्या बोल रहा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो आइए देखते हैं आज का ये वीडियो। पाकिस्तान में लिबरल तबका भी, ये साउथ एशिया फ्री मीडिया एसोसिएशन, ये जियो, ये हामिद मीर, ये सारे मारवी सरमद, ये सारा ग्रुप मेरे खिलाफ हुआ शदीद कि जी ये तो इस्लामी निजाम लाना चाहते हैं, ये तो पाकिस्तान को इस्लामी रियासत बनाना चाहते हैं। और दूसरी जानिब दूसरा एक्सट्रीम जो रिलीजियस मौलवी तबका था जिसका ताल्लुक खवारिज के साथ था, ताहिर अशरफी से शुरू कर लें आप, और टीटीपी और बीएलए और जितने भी ये दहशतगर्द मजहबी थे या सेकुलर, ये सब मेरे खिलाफ हुए। जाहिर है भारतीय हुकूमत तो वैसे ही मेरे खिलाफ थी। तो इस वक्त प्रैक्टिकली पूरे पाकिस्तान में जितने भी एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स थे वो मेरे खिलाफ थे। मुझे हाइपर नेशनलिस्ट कहते थे, कुछ रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट के जो मर्जी नाम दे, लाल टोपी वाला मजाक उड़ाएं, जो मर्जी कर लें, लेकिन पूरा इंडिया मुझे जानता है। नवाज शरीफ की हुकूमत ने मुझे सऊदी अरब में छोड़ दिया। ये कहा कि जी हमें इस आदमी से कोई ताल्लुक नहीं। परवेज रशीद का बयान है कि जी ज़ैद हामिद से ज्यादा बेवकूफ नामाकुल आदमी मैंने कोई नहीं देखा, पड़ा रहे सऊदी अरब की जेल में। इंडिया की हुकूमत मुझे लेने के लिए पहुंच गई। सऊदी अरब की हुकूमत मुझे कत्ल करना चाहती है। यानी इतनी बड़ी बड़ी हुकूमतें मेरे खिलाफ हैं। मुझे जनरल बाजवा और फैज के दौर में शदीद पाबंदियों का सामना करना पड़ा। मुझे बाकायदा जनरल फैज के दफ्तर से बुलाया गया एक दफा और मुझे हुक्म दिया गया कि आप इमरान की मुखालफत बंद कर दें क्योंकि इमरान हमारा प्रोजेक्ट है और हम इसको लेके चलेंगे। मैंने कहा जी दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा, बंदा ठीक नहीं है। आप अगर ये समझते हैं कि आप इसे कंट्रोल कर लेंगे तो ये भी गलत है। इसके बहुत भारी ताल्लुकात हैं इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के साथ। इसके बच्चे यहूदियों के पास हैं। ये गोल्डस्मिथ फैमिली से ब्लैकमेल होता है। गोल्डस्मिथ फैमिली इसराइल का बानी खानदान है। इसका सारी जिंदगी दुनिया का हर शरई गुनाह इस शख्स में मौजूद है और ये एक मुसलमान रियासत का सरबराह बनने के लायक नहीं है। आप गलत प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं। जाहिर है उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आप गजवा हिंद की बात ना करें। इमेजिन आई एम टेलिंग यू दिस। मुझे ये हुक्म आया बाजवा और फैज की जानिब से कि आप गजवा हिंद की बात नहीं करेंगे। मैं करूंगा, ये सैयदी रसूलुल्लाह की हदीस है, हमारी तकदीर है। और ये तो पॉलिसी डॉक्ट्रिन डिसाइड हुआ था जनरल पाशा के दौर में कि जब हम इंडिया के खिलाफ एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे, हिंदू जायनिज्म को एक्सपोज कर रहे थे। हमें पता था आने वाले वक्तों में मोदी निकलेगा और एक शदीद हिंदुत्व आइडियोलॉजी के साथ वो मुसलमानों को ज़िबा भी करेगा, पाकिस्तान पे हमला भी करेगा। तो इसके मुकाबले पर हमने गज़वा हिंद की डॉक्ट्रिन बनाई थी, हमने निकाली। यही हमें कि सैयदी रसूलुल्लाह ने जो बनी बनाई डॉक्ट्रिन हमें दी है, हमने इसको प्रमोट करना था। और जहन्नुम के कुत्ते खवारिज जब हम पर हमले कर रहे थे तो उसके खिलाफ भी ऑफिशियली ये डिसाइड किया गया था कि हम खवारिज की टर्म इस्तेमाल करेंगे इनके लिए और जहन्नुम के कुत्तों को एक्सपोज करेंगे उसी तरह जिस तरह सैयदी रसूलुल्लाह ने इनके बारे में हमें बताया है। मैंने कहा ये तो ऑफिशियल पॉलिसी थी हमारी हिंदुत्व के खिलाफ, तो मैं कैसे रोक दूं इसको। इन्होंने फिर मुझे, और फिर तीसरी दफा जब इनसे मेरी झड़प हुई, उन्होंने कहा जी आप वैक्सीन के खिलाफ बात करना बंद कर दे। अगेन ये भी जनरल फैज के दफ्तर से मुझे कहा। मैं तीनों काम बंद नहीं करूंगा। ना मैं इमरान की मुखालफत बंद करूंगा, ना मैं गज़वा हिंद पर बात बंद करूंगा, ना मैं वैक्सीन के खिलाफ बात करना बंद करूंगा। तो जाहिर है फिर वो जो सख्ती मुझ पर कर सकते थे उन्होंने की, उसकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है अभी। सऊदी अरब की जेल से लेकर पाकिस्तान के अंदर पाबंदियां लगने तक जो हमारे ऊपर पाबंदियां लगी और हम पर बॉयकॉट किया गया और हम पर सख्तियां की गई और धमकियां दी गई, पाकिस्तान में कोई शख्स इतना बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये अल्लाह का फजल और करम है कि हम अभी तक उसी तरह ड्यूटी कर रहे हैं। इन्होंने 100 दफा कोशिश की हम पर पाबंदियां लगाने की, कत्ल करवाने की, जेलों में भेजने की। मुझ पर दर्जनों मुकदमे हैं पाकिस्तान में। जब इन्होंने ये कहा कि हम इमरान को, बाजवा और फैज इनका प्रोजेक्ट था ये, और बाजवा के बारे में मैं पहले बता चुका हूं आपको कि वो कादियानी लॉबी का आदमी था, फैज भी इसी लॉबी का आदमी था। और इन दोनों ने इमरान को एक डील के तहत लेकर आए थे ये। हालांकि बाजवा को अपॉइंट किया था नवाज शरीफ ने, लेकिन बाजवा ने बीच में साइड चेंज कर ली और इमरान के साथ इन्होंने डील कर ली। और डील यही थी इनकी कि आपको हम ताकत में लेकर आएंगे, इक़्तिदार में लेकर आएंगे और
आप बाजवा को एक्सटेंशन देंगे 6 साल की, 3 साल मजीद, और उसके नतीजे में एक लोअर छोटा जूनियर मेजर जनरल जो है उसको प्रमोट किया जाएगा, जो डीजीसी थे उस जमाने में जब ये आए तो फैज डीजीसी थे, इनको प्रमोट किया जाएगा और अल्टीमेटली बाजवा अपनी जगह पे अपना वली अहद जो है अपनी जगह पर जनरल फैज को छोड़कर जाएंगे। इमरान एक्सटेंशन देगा बाजवा को, प्रमोट किया जाएगा फैज को, फैज आर्मी चीफ बनेंगे अगला, फिर वो उसी तरीके से मिलकर इमरान को ये अगले 5 साल भी जितवाएंगे। तो 10 साल का प्लान तो इनका पक्का था बिल्कुल। सबसे जो पहला इम्तहान इमरान खैर लेकर आ गए, ये हुकूमत में इमरान आ गए, ग्लोरी, अमेरिका का दौरा, ट्रंप से मुलाकात। ये वो टाइम था कि जब मुझे पता लग गया था ये बात कि ट्रंप ने उस वक्त कहा था कि मैं कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान और भारत से बात कर रहा हूं, मैं मीडिएट करूंगा। आप निकालें रिकॉर्ड उस वक्त का, आपको ये बात उस वक्त मिलेगी ट्रंप ने जब ये अमेरिका गए थे तो, और मैं करने को तैयार हूं और मैं कर रहा हूं। तैयारी नहीं उसने की थी, उसने इनको बता दिया था कि चंद महीनों के बाद इंडिया आर्टिकल 370 वायलेट करने के बाद कश्मीर पर कब्जा कर लेगा, आपने शोर नहीं मचाना। इन्होंने ये बात सुनी और जाहिर है इस काम में जनरल बाजवा ऑन बोर्ड थे, इमरान ऑन बोर्ड था, फैज ऑन बोर्ड था। ये वापस आए, उस वक्त वापस आए तो उन्होंने कहा मुझे लगता है जैसे मैं एक और वर्ल्ड कप फतह करके आया हूं। बिल्कुल उसके अल्फाज डॉक्यूमेंट है, सारे रिकॉर्डेड है। और वापस आने के कुछ अरसे के बाद इंडिया ने आर्टिकल 370 वायलेट कर दिया, वो कश्मीर में दाखिल हो गए। उन्होंने कश्मीर कैंसिल कर, दाखिल तो थे, उन्होंने कश्मीर को जम कर लिया। और पाकिस्तान में जैसे इनको हुक्म दिया गया था अमेरिका की जानिब से, इन्होंने सिर्फ एक सड़क का नाम बदला और थोड़ी देर धूप में खड़े रहे। मेरी फैज के दफ्तर में मुलाकात हुई उस वक्त और मैंने उनको सख्ती से कहा कि ये, बल्कि कई महीनों से मैं उनको कह रहा था कि इंडिया बहुत बड़ी हरकत करने जा रहा है, उसकी जंगी तैयारियां हो रही हैं, कोई बड़ा मूव करने जा रहा है उसने, क्योंकि सारे मकबूजा कश्मीर में उसने सारी पुलिस और आर्मी को सैटेलाइट फोन्स देने शुरू कर दिए थे। ये एक चीज एक क्लू देती है आपको कि वो अपनी सारी आर्मी को, सारी पुलिस को, सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को सैटेलाइट फोन क्यों दे रहे हैं। इसका मतलब है कि लैंडलाइन और कम्युनिकेशन और इंटरनेट को वो बंद करने जा रहे थे। तो मैंने बहुत अरसे से इनको बता रहा था कि कुछ हो रहा है, कहा था तुम लोगों को कुछ होने वाला है, अब हो गया, इस पर रिस्पॉन्स बिल्ड करो। इस पर ये पाकिस्तान की शहरक काटी है इन्होंने, आपके हाथ से लेके चला गया, आप खामोश कैसे बैठेंगे। तो मुझे जवाब फैज के दफ्तर से यह दिया गया कि हम इस पर सिर्फ पॉलिटिकल मूव करेंगे, हमने कोई इस पर मिलिट्री रिस्पॉन्स नहीं देना। और फौरन शाह महमूद कुरैशी का बयान आ गया कि वॉर इज नॉट एन ऑप्शन। वो जाहिर है दे वर ऑल ऑन बोर्ड। जाहिर है कि मैंने शदीद प्रोग्राम किए थे इसके ऊपर कि ऐसा ये पाकिस्तान को रेजिस्ट करना चाहिए, हमें कम से कम एक लिमिटेड वॉर कश्मीर के अंदर करनी चाहिए। कश्मीर को प्लेट में रख के क्यों दे दिया तुमने, 70-75 साल हम कश्मीर पर लड़ते रहे और इंडिया को इतनी आसानी से कश्मीर दे दिया। तो ये था आज का वीडियो और बिल्कुल पाकिस्तानी आवाम 2 ग्रुप में बढ़ चुकी है। एक ग्रुप वो है जो डर के कारण पाकिस्तानी फौज का सपोर्ट कर रहे हैं, डंडे के डर से। वहीं दूसरी ग्रुप एक वो है जो पाकिस्तानी फौज के खिलाफ नफरत कर रहे हैं, पूरी एकदम से खिलाफ हो गए हैं। और आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकॉन भी प्रेस करें। तो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।